कहूँ, एक सेकंड आप सिर्फ समय दीजिए, मैं अखबार होगा ही मेरे पास, मैं निकालता हूँ हाँ अखबार। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये अखबार है, जी देख जी लीजिए। जी। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, इसमें स्पष्ट एनडीए सरकार कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, नीतीश सरकार है। कहीं नहीं है। तो रोजगार जितने हो रहे हैं, भले ही महागठबंधन सरकार की देन हो, लेकिन नीतीश कुमार उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि एनडीए सरकार की देन है। रोजगार का देन 2020 में जो हम लोग वादा किए थे कि 20 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, जिसमें 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश विज्ञापन के जो फोटो भी भाजपा का, हाँ, दोनों डिप्टी सीएम गायब है। तो मोदी जी भी नहीं है, मोदी जी भी नहीं है, तो ये तो नीतीश जी से पूछेगा। डबल इंजन की सरकार का एक ही इंजन है, डबल इंजन सरकार का एक ही इंजन है। इस सरकार की विदाई के साथ साथ नीतीश कुमार ने स्वयं भाजपा की विदाई की। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, उस अखबारों में सरकार की ओर से सरकारी विज्ञापन है, ये न्यूज नहीं है। अब उसका ये जेडीयू का विज्ञापन नहीं है, बिहार सरकार का विज्ञापन है। बिहार सरकार यहाँ साफ स्पष्ट है, सामान्य प्रशासन विभाग तथा सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। तो सरकार की ओर से ये सरकारी विज्ञापन है। उस विज्ञापन में नीतीश कुमार जी स्वयं भाजपा को अलग कर दिए हैं। तो नीतीश कुमार जी संकेत खुद दे रहे हैं भाजपा को दरकिनार करने का, खुद को अलग दिख रहे हैं। न दोनों डिप्टी सीएम है, न प्रधानमंत्री का फोटो है, एनडीए सरकार नहीं, रोजगार का मतलब नीतीश सरकार है। तो इसे भाजपा से पूछिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर साहब हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड भी हैं बिहार में। बिहार की राजनीति में क्या कोई वाकई बड़ा खेल होने वाला है? घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहे हैं और अब तो कुछ घंटों में चुनावी साल की शुरुआत भी होने वाली है। 2025 आने वाला है। आज रात के 12 बजे के बाद 2025 की शुरुआत हो जाएगी। खेल का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं और बिहार की सियासत में क्या चल रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि कल रात को, आधी रात को एक खबर हमें बतानी पड़ी। आधी रात को हमने आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बताई। रात के 12 बजे हमने वो वीडियो किया। इंडिया गठबंधन अचानक नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो गई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले में एक तरफ दूसरी पार्टियां प्रशांत किशोर, पप्पू यादव नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, कन्हैया कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल, इन नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के इन बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को क्लीन चिट दे दी है। ऐसा लगता है नीतीश कुमार का कहीं नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सर ठीकरा फोड़ा जा रहा है बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के लिए, बिहार में परीक्षा लीक के लिए, और भाजपा निशाने पर है, नीतीश कुमार निशाने पर नहीं है। राठौर साहब, नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के बाद इतनी सारी खबरें आ रही हैं। हमने ट्वीट देखे मल्लिकार्जुन खड़गे के, आपने भी देखे होंगे, नज़र तो आपकी होती होगी, मीडिया विभाग के आप हेड हैं। हमने ट्वीट देखे अरविंद केजरीवाल के, हमने प्रियंका गांधी के ट्वीट देखे, हमने कन्हैया कुमार के ट्वीट देखे। नीतीश कुमार को बिल्कुल बीपीएससी मामले में क्लीन चिट दे दी है आप लोगों ने, और कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं है। नीतीश कुमार पर हमले से हिचक है या नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराने से हिचक है बीपीएससी मामले में, इसका मतलब तो है कहीं कोई बात तो बन रही है। तो कभी बीपीएससी मामले में नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण क्लीन चिट नहीं दी। बिहार को मुखिया है जी, सिर्फ बीपीएससी पे हम जिम्मेदारी छोड़ दें, रख दें, इसे नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि बीपीएससी के मामले में संपूर्ण रूप से उनके अधिकारियों ने उन तक बात नहीं रखी है जी। आज भी अब नीतीश कुमार से अचानक आप पूछिएगा मीडिया के साथियों एयरपोर्ट पर कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हुआ, तो कहें क्या, कौन? चूँकि मुझे लगता है कि उनको टीवी से दूर रखा जाता है, उनको जो समाचार बुलेटिन दिया जाता है उसमें बच्चों पे जो हमले हो रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार छात्र आंदोलन के ऊपर है, जेपी आंदोलन के ऊपर नीतीश कुमार, जेपी आंदोलन छात्र आंदोलन के ऊपर है, सबको पता है। और छात्रों पे बर्बरता हो, छात्र न्याय के लिए अनशन पर बैठे रहे, धरना पर बैठे रहे और मुख्यमंत्री कुछ न बोले, इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री तक बातें नहीं गई हैं। इसलिए सबसे पहले कि जेडीयू के और भाजपा के जो दोनों मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपने मुख्यमंत्री से इस पे बात की है।
उनके 4 अधिकारी हैं, इनको पता चाहिए कि मुख्यमंत्री से आपने बात की है तो पता चलेगा कि नहीं की है। इसलिए मुझे लगता है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो अभद्रता की जा रही है, उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी मांग है, उसको मुख्यमंत्री से अलग रखा जाता है। इसलिए बार बार देखते होगा कि बीपीएससी इस पर निर्णय देता है। बीपीएससी तो निर्णय गलत लिया। बीपीएससी अगर सही किया होता तो बापू सभागार के साढ़े 12,000 बच्चों की परीक्षा रद्द क्यों होती? आखिर आपने गलती किया तो रद्द किया। यही बच्चे कह रहे हैं कि न बापू सभागार में, उस संपूर्ण बिहार में इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो सभी बिहार की परीक्षा रद्द हो। लेकिन बीपीएससी ऐसा नहीं कर रही है और भाजपा उसको सहयोग कर रही है। लेकिन जेडीयू भी बच नहीं सकती क्योंकि सरकार के मुखिया सीधे नीतीश कुमार। जेडीयू बच नहीं सकती। कांग्रेस के बड़े नेता बचे हैं नीतीश कुमार पर हमले से। मैं ट्वीट का जिक्र कर रहा हूँ, वो सब सामने है, वो सब कुछ। लेकिन और दीवार पर लिखी हुई इबारत पढ़नी चाहिए। राजेश राठौड़ साहब, एक ईमानदार जवाब की अपेक्षा होगी आपसे। 2025 आ गया, खरमास भी खत्म हो जाएगा 14 दिनों में, मकर संक्रांति आ जाएगी। क्या ये तस्वीर दिखेगी? नीतीश कुमार बैठे हों, अखिलेश सिंह बैठे हों, आपके प्रदेश अध्यक्ष लालू यादव बैठे हों, तेजस्वी यादव बैठे हों, दही चूड़ा तिलकुट का स्वाद लिया जा रहा है। मुझे तो स्थिति परिस्थिति वैसे ही बनती नजर आ रही है। देखिए, कल का परिस्थिति क्या राजनीतिक होगा वो बड़े नेता तय करते हैं। लेकिन कल जो एक अखबार में विज्ञापन था जी अच्छा किया आपने उस विज्ञापन का तो मैं कहूँ, एक सेकंड आप सिर्फ समझ लीजिए, मैं अखबार होगा ही मेरे पास, मैं निकालता हूँ। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये अखबार है जी। देखिए जी, रोजगार मतलब नीतीश सरकार, इसमें स्पष्ट एनडीए सरकार कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, नीतीश सरकार है, कहीं नहीं है। तो रोजगार जितने हो रहे हैं, भले ही महागठबंधन सरकार की देन हो, लेकिन नीतीश कुमार उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें ये नहीं कर रहे हैं कि एनडीए सरकार की देन। रोजगार का देन 2020 में जो हम लोग वादा किए थे कि 20 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, जिसमें 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश विज्ञापन देखिए, फोटो भी भाजपा का, दोनों डिप्टी सीएम का है, तो मोदी जी भी नहीं है, मोदी जी भी नहीं है, तो ये तो नीतीश जी से पूछेगा। डबल इंजन की सरकार का एक ही इंजन है, डबल इंजन सरकार का एक ही इंजन है। इस सरकार की विदाई के साथ साथ नीतीश कुमार ने स्वयं भाजपा की विदाई की। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, उस अखबारों में सरकार की ओर से सरकारी विज्ञापन है, ये न्यूज नहीं है। अब उसका ये जेडीयू का विज्ञापन नहीं है, बिहार सरकार का विज्ञापन है। बिहार सरकार यहाँ साफ स्पष्ट है, सामान्य प्रशासन विभाग तथा सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। तो सरकार की ओर से ये सरकारी विज्ञापन है। उस विज्ञापन में नीतीश कुमार जी स्वयं भाजपा को अलग कर दिए हैं। तो नीतीश कुमार जी संकेत खुद दे रहे हैं भाजपा को दरकिनार करने का, खुद को अलग दिख रहे हैं। न दोनों डिप्टी सीएम है, न प्रधानमंत्री का फोटो है, एनडीए सरकार नहीं, रोजगार का मतलब नीतीश सरकार है। तो इसे भाजपा से पूछिएगा। नारा भी दे दिया है जेडीयू ने कि बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। ये बात तो भाजपा से पूछते हैं। इस सब विज्ञापन के बाद अब भाजपा के लोग डर से बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि भाजपा के किसी की हैसियत बिहार के नेता का है नहीं जो इस पर कुछ बोल पाए। इसलिए भाजपा की चुप्पी और विज्ञापनों से भाजपा को दरकिनार करना, ये दर्शाता है कि नीतीश जी की अपने आप को अब भाजपा से बचना चाह रहे होंगे, चूंकि उनको पता है। बचना चाह रहे हैं मतलब क्या, पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, साथ छोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, बचना चाह रहे होंगे। बचना इसीलिए है कि भाजपा जिसके साथ रही है उसको खा गई है। आप महाराष्ट्र में देखिए ना, पहले हम लोग के पार्टी के तोड़ा, शिंदे को पार्टी तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री बना दिए। शिंदे के नेतृत्व में चुनाव हुआ और शिंदे को बेचारे को सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो कौन चाहेगा? तो शिंदे तो बड़े नेता थे नहीं, एमएलए बन गए होंगे, लेकिन नीतीश जी तो बड़े नेता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। हमारे साथ रहे या नहीं रहे, उनकी इतनी अपनी सुस्ता रही है जिसके कारण उधर भी और इधर भी सीएम वही रहे हैं। हम लोग भी स्वीकार हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सीएम वही रहेंगे, आपके साथ आ जाएंगे। देखिए, हम उस पर सीएम पे अभी नहीं जा रहे हैं, हम नीतीश कुमार पे बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इस प्रकार है कि 9 बार तो सीएम बने ना, नेतृत्व में उन्हीं का चुनाव हुआ, वही 9 बार सीएम बन गए। तो उनकी राजनीति सूचना तो राष्ट्रीय स्तर की है, बावजूद वो अपने आप को खत्म करना तो नहीं चाहेंगे। और वो देख लिए हैं महाराष्ट्र के परिस्थिति से कि भाजपा जिसको साथ रहती है उसी को खाती है। आज वक्त ऐसा आएगा उन्हीं को एमपी को अपने पास कर लेगा, फिर नीतीश कुमार की जरूरत कहाँ पड़ेगी? अगर नीतीश कुमार के सारे एमपी अगर
भाजपा को केंद्र में सरकार चलानी है, केंद्र में सरकार चलाने के लिए सांसद चाहिए। सांसद अगर जेडीयू का सांसद भाजपा का सांसद हो जाता है तब क्या होगा? किस प्रकार से वही भाजपा चिराग को बर्बाद किया था, जरूरत है चिराग उनके साथ है। तो नीतीश कुमार चिराग जैसे बच्चे तो नहीं है, चिराग जैसे अपने पिता के उत्तराधिकारी नहीं है। नीतीश कुमार जी संघर्ष करके यहाँ आए हैं और संघर्ष में अपने पार्टी को बर्बाद नहीं होने देना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में हम लगता है कल का विज्ञापन से भाजपा नेताओं और एनडीओ की विदाई, यानी कि पुराने साल की विदाई ये जो आपने विज्ञापन दिखाया, दीवार पर लिखी हुई इबारत मान लें इसको। अब मैं नहीं करूँगा, अब दीवार पर इबारत क्या हो, सरकारी विज्ञापन हो गया, बड़े बड़े अखबारों में हो गया, तो बचा क्या? हम ये कहना चाहते हैं कि इस फोटो से, इस विज्ञापन से एनडीए शब्द और भाजपा के नेताओं, डिप्टी सीएम का तस्वीर गायब किया। भाजपा को सरकार से बाहर करने का ऐलान कर दिया, विज्ञापन छपवा नीतीश कुमार ने। आप ये कर रहे हैं? मेरा क्या, वो तो खुद कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। विज्ञापन के माध्यम से नीतीश कुमार ने भाजपा को सरकार से बाहर कर दिया। नीतीश सरकार में भाजपा है। चलिए, खेला हो गया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।